जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि हनुमान जी ने अशोक वाटिका का कैसे नाश किया और अक्षय कुमार रावण के पुत्र का वध किस प्रकार से किया। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि हनुमान जी राम जी का क्या संदेशा लेकर आते हैं, जिसे सुन करके सीता जी दुख में भर जाती है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो जा करके ज़रूर ही देखिएगा कि राम जी का संदेशा क्या था। आज की कथा हम शुरू करते हैं कि हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किस प्रकार से किया। जब हनुमान जी को भूख लग रही थी तब उन्होंने माता सीता जी से आज्ञा लेकर के सुंदर मीठे मीठे फल खाए और फलों को खा करके वृक्षों को तोड़ने लगे। बहुत से योद्धा रक्षक थे, उनमें से कुछ तो मार डाला और कुछ ने जाकर के रावण को गुहार लगा करके कहा, अब हनुमान जी को मारने के लिए राक्षस दौड़ते हैं कि यह कैसा वानर आया है जो वृक्षों को तोड़ रहा है और फल खा रहा है। तो हनुमान जी को जो राक्षस मारते हैं तो हनुमान जी उन्हें ही मार देते हैं। तब कुछ राक्षस रावण के पास जाते हैं, कहते हैं कि हे स्वामी, एक बड़ा भारी बंदर आया है, अशोक वाटिका उजाड़ दिए, फल खाए हैं, पेड़ों को उजाड़ डाला है, रखवालों को मसल करके धरती में डाल दिया है। सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। हनुमान जी इतनी जोर से गरजे, कपि ने सारे राक्षसों को मार डाला। कुछ अधमरे थे, जाकर के फिर पुकारते हैं। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य योद्धा लेकर के चला। उसे आते हुए देखकर हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ करके ललकारा और उसे मार करके बड़े जोर से गर्जना की। इस प्रकार से अक्षय कुमार में और हनुमान जी में अनेकों प्रकार से युद्ध होते हैं, पर हनुमान जी अक्षय कुमार को मार डालते हैं। कुछ मार डाले, कुछ मसल डाले, कुछ धूल में मिला दिए और कुछ भाग कर के रावण से पुकारते हैं कि हे नाथ, बंदर बड़ा ही बलवान है। पुत्र का वध सुन करके रावण बड़ा ही क्रोधित होता है। तब वह मेघनाथ को भेजता है, कहा कि पुत्र उसको मारना नहीं, बांध करके लेकर आना, देखें कि कहाँ का बंदर है। इंद्र को जीतने वाला महायोद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जान सुन क्रोध हुआ आया। हनुमान जी ने देखा कि अब तो बलवान योद्धा आया है, बड़े जोर से गरजे और दौड़े। एक बड़ा भारी वृक्ष उखाड़कर मेघनाथ के ऊपर प्रहार किया, उसका रथ तोड़ दिया और उसे रथ से हीन कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े वीर योद्धा थे उनको पकड़ करके शरीर से मसलने लगे। उसको मार करके हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने लगे, मानो दो गजराज भिड़ गए हों। एक घुसा मारकर हनुमान जी पेड़ पर जा चढ़े। उसे क्षण भर के लिए मूर्छा हो गई। मेघनाथ के ऊपर हनुमान जी प्रहार करते हैं अपने गुस्से का, तो मेघनाथ मूर्छित हो जाता है, फिर घबरा कर उठता है और बहुत प्रकार की माया रचता है। पवन के पुत्र हनुमान जी उससे जीते नहीं जा रहे हैं। तब मेघनाथ ने ब्रह्मशस्त्र लिया। हनुमान जी ने विचार किया, यदि मैं ब्रह्मशस्त्र को निष्फल करता हूँ तो उनकी महिमा नष्ट हो जाएगी। देखें, यहाँ हनुमान जी को वरदान है कि ब्रह्मा जी की शक्ति उन्हें नहीं व्यापेगी। फिर भी ब्रह्मा जी की मान, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ब्रह्मशस्त्र को निष्फल करता हूँ तो उनकी महिमा नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का मान रखते हुए अपने आप को बंधन में बंधवा लेते हैं। हनुमान जी को तो पता है कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि उनको शक्ति उनकी नहीं व्यापेगी, परंतु हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की शक्ति अपने ऊपर ले ली और बंधन में बांध लिया। गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना का नाश कर दिया। जब उसने जाना हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं तो नागपाश में बांध करके ले गया। इस प्रकार से मेघनाथ हनुमान जी को लिए जा रहा है। हे पार्वती सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उनका दुख कहीं बंध सकता है, किंतु स्वामी के कार्य के लिए हनुमान जी ने अपने आप को बंधवा लिया। इसी प्रकार से शिव जी कहते हैं कि भगवान राम जी का नाम जप करके तो मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं। उनके दूत का कैसे प्रकार की लीला कर रहे हैं, अपने स्वामी के कार्य के लिए अपने आप को बंधवा लिया है। बंदर का बांधा जाना सुनकर के राक्षस दौड़ते हैं और कौतुक के लिए सभा में आते हैं। हनुमान जी ने रावण की सभा देखी, उसका महान ऐश्वर्य कथनीय था। देवगण दिक्पाल हाथ जोड़े नम्रता से खड़े हैं। डरे हुए सब रावण की प्रकृति को देख रहे हैं। उसके वैभव को देखकर कपि के हृदय में तनिक भी शंका न हुई, जैसे सर्पों में गरुड़ निशंक रहता है। हनुमान जी को देख करके रावण दुर्वचन कहते हुए खूब हंसता है और पुत्र का वध याद करके उसके हृदय में बड़ा ही दुख होता है। इस प्रकार से हनुमान जी रावण की सभा में जाते हैं, देखते हैं कि सारे दिक्पालों को, सारे ग्रहों को, नक्षत्रों को सभी रावण के अधीन हैं। और रावण भी जब हनुमान जी को देखता है तो उसे बड़ा ही क्रोध आता है कि इसने मेरे पुत्र का वध किया है।
अब हनुमान और रावण के बीच में क्या बातचीत होती है वह हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। आप हमारे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।